हेलो मेरे दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें बहुलक होगा, माध्य होगा और माध्यिका होगी। ये कैसे बनता है इसको आसानी से आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक बहुत आसान चीज़ है। जो नंबर ज़्यादा बार आया है वही इसका बहुलक कहलाता है। तो 2 आपका एक बार आया है तो 2 नहीं होगा। 5 भी आपका एक बार आया है तो 5 नहीं होगा। 7 भी एक बार आया है तो 7 नहीं होगा। 3 यहाँ पर देखिए 2 बार आया है ना। तो बहुलक उसे कैसे निकालते हैं? जो नंबर बहुत ज़्यादा बार आया हुआ रहेगा वही उस नंबर का बहुलक होगा। तो 3 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है तो आपका तो इस फर्स्ट का जो आंसर होगा बहुलक कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होगा। चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है आपका, बहुलक होगा। कौन सा बहुलक होगा? तो देखिए कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? 5 आपका ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 5 इसमें 4 बार रिपीट हुआ है तो आपका दूसरा का जो हो जाएगा बहुलक आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ज़्यादा बार आया हुआ है। तो जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट किया गया है वही नंबर बहुलक होगा। तो आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध निम्न में से कौन सा होगा? तो आप जान लीजिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। आप याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है कि 3 गुना माध्यिका होता है माइनस का 2 गुना माध्य होता है। यही आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी का माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? तो आप जान लीजिए कि माध्य ये होता है कि जैसे कि a प्लस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस कर दीजिए a प्लस बी बटा में कितना करे कि a प्लस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। कितना पद हो गया? तो दोनों पद को जोड़ दीजिएगा और जितना पद रहेगा तो एक पद दो पद, दो से आप भागा दे दीजिएगा। तो आप देखिए माइनस बी और प्लस बी कट गया और a प्लस ए कितना हो जाएगा? तो 2a बटा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा? माध्य बराबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा ए। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बोलिएगा सर 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हो गया और जितना पद है 1 2 3 4 5, नीचे 5 कर दीजिए, नीचे 5 से भागा दीजिए तो क्या निकल जाएगा? आपका माध्य निकल जाएगा। तो 1 और 2 3 और 3 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो 15 बटा आपका 5 हो जाएगा। इसको काटिएगा 5 से 15 में तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा समझिएगा क्या बोल रहा है। आंकड़ों 2 4 6 5 3 7 8 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ आइए कि आंकड़ा क्या दिया हुआ है। आपका 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 6 5 3 दिया हुआ है, फिर 7 8 दिया हुआ है ना, 7 8। लेकिन माध्यिका बोला निकालने के लिए क्या बोल रहा था? माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले इस नंबर को पहले आप आरोही क्रम में या फिर आपको अवरोही क्रम में, दोनों क्रम में किसी एक क्रम में आपको करना है। तो चलिए पहले इस नंबर को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए रहेगा तब पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम। तो पहले सबसे छोटा कौन है? आपका 2 है, 2 से हल्का बड़ा आपका 3 है, 3 से हल्का बड़ा आपका 4 है, 4 से हल्का बड़ा 5 है, 5 से हल्का बड़ा 6 है, 6 से हल्का बड़ा 7 है और 7 से हल्का बड़ा कौन है? 8, 8 है। कितने पद इसमें हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए पद कितने हो गए? पद को हम लोग एन बराबर कितना हो गया? 7। जब आपका एन 7 है तो एन आपका कैसा संख्या है? आपका विषम संख्या है ना। 7 कैसा संख्या है? आपका विषम। तो माध्यिका के बराबर क्या होता है? विषम बराबर एन प्लस 1/2 होता है ना। यदि अगर पद अगर विषम रहता है तो माध्यिका का जो विषम होता है एन प्लस 1/2 होता है। तो एन क्या है? आपका 7 प्लस 1/2। तो एन 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8/2। काटेंगे कितना आएगा? 4। तो चारमा पद का मान क्या होगा? चारमा पद का मान क्या हो जाएगा? देखिए तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो चारमा पद का जो मान होगा आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर छठा का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर छठा का हो जाएगा बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा? ये बताए हैं, लिखा हुआ है माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या होता है? जितना पद रहेगा उस पद को जोड़ देंगे। माध्य बराबर क्या होगा? x 3 प्लस 4, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटन क्या हो जाएगा? तो कितने पद है टोटल? 1 2 3 4, तो नीचे 4 हो जाएगा। और माध्य हमको दिया हुआ है कितना? देखिए माध्य बराबर लिखा हुआ है 4, तो इसका कर देंगे 4 बराबर हो जाएगा 3 4 3 7, 7 5 12, मतलब x प्लस 12 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 बराबर हो जाएगा
एक्स प्लस 12, 16 माइनस 12, जब 12 इधर आ जाए तो हो जाएगा माइनस में 12 तो एक्स, 12 में 16 में से अगर 12 जाएगा कितना बचेगा 4 बराबर एक्स, एक्स का मान कितना हो गया इसमें ऑप्शन नंबर 20 4 आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन है 2 6 4 5 0 2 1 3 2, तो बहुलक कर रहा है, इसमें भी देखिए फिर बहुलक आ गया। तो जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक होगा। 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 एक बार रिपीट हुआ है, 1 भी आपका एक ही बार रिपीट हुआ है, 3 आपका भी एक बार ही रिपीट हुआ है। देखिए 2 कितना बार आया, 1 यहाँ आया है, 2 बार 3 बार, तो 2 3 बार आया है, मतलब 2 ज़्यादा बार आया हुआ है, तो आपका बहुलक हो जाएगा आपका 2। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में माध्यक का 3 गुना, ठीक है, माध्यक का कितना गुना 3 गुना माध्यक, और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है तो बहुलक होता है, जो अभी बताए थे। देखिए यहाँ पे माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है तो बहुलक होता है। यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है, तो शब्द में लिखा हुआ है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा तो बहुलक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि चर मान 30 5 2 2 22 14 26 और 10 के माध्यिका क्या है। ये क्वेश्चन आ गया माध्यिका बराबर, तो क्या बोले थे माध्यिका बराबर, पहले आप इस नंबर को आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 5, फिर आपका जाएगा 10 14 22 26 और 23, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल देखिए पहले आरोही क्रम में इसको लिख दिए, आरोही क्रम में इसमें टोटल कितने 7 पद हैं, कितने 7, तो 7 आपका विषम संख्या है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा n + 1/2 हो जाएगा। तो n आपका 7 है + 1 बराबर 2, तो 7 1 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो 4वां पद का मान क्या हो जाएगा। इसमें टोटल कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो 4वां पद का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 पद 2 पद 3 पद 4वां पद, 4वां पद बराबर 14 लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 10 का 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, ये चैप्टर नंबर 14 था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।